फाइबर क्या है और फाइबर क्यों ज़रूरी है, फाइबर किन किन चीज़ों में पाया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं, मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज मैं बात करूँगी फाइबर के बारे में। फ़ाइबर क्या है और ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है और ये किन किन खाने की चीज़ों में मौजूद होता है। नाज़रीन, हमारी बॉडी में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सफ़ेद आटा, राइस और चीनी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सी बेक फूड्स में प्रेजेंट भी होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये नाम से तो कॉम्प्लेक्स होते ही हैं, लेकिन ये अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये किन चीज़ों में मौजूद होते हैं? ये फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इसका एक बेहतरीन हिस्सा फाइबर है। फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट नहीं होता। ये प्लांट्स और जूसेस से आता है। इसके अलावा फ्रूट से आता है और ये जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। फाइबर तीन तरह का होता है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। ये दोनों जिस्म में अलग अलग तरह के फ़ायदे देते हैं। सोल्यूबल फाइबर ये फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल या नट्स हो सकते हैं। इनका सबसे अच्छा सोर्स जौ का दलिया है। सोल्यूबल फाइबर पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये पानी में मिक्स हो जाता है तो ये जेल बन जाता है, तो फिर ये स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता और ये स्लोली मूव करना शुरू हो जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इस तरह स्टमक देर तक भरा रहेगा। इस तरह ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी, यानी आपने कैलोरीज मुनासिब मिकदार में ली हैं लेकिन ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान अपना वेट मेंटेन रखना चाहता है या अपना वजन कम करना चाहता है तो ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और आप कैलोरीज भी कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। छोटी आंत में भी ये जेल आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है, तो ये वहाँ जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने होते हैं तो ये इन्हें वहाँ भी स्लोली जस्ट करता है, जिसमें ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर ग्लूकोज ब्लड में एकदम से बढ़े तो ये डायबिटीज़ पेशेंट और नॉर्मल लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये ज़्यादा मिकदार में होगा तो लीवर में जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर फैटी एसिड बनाएगा, तो वो जिस्म के एडिपोज टिश्यूज यानी फैट टिश्यूज में चर्बी बनकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फाइबर वाले खानों में जब ग्लूकोज स्लोली जज्ब होता है तो शुगर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, तो बॉडी को जितना भी ग्लूकोज मिलेगा वो जज्ब हो जाएगा, जिससे बॉडी में चर्बी बनेगी ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगी कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन के पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लाजमी लेनी चाहिए। इसके अलावा हम जितने भी खाने खाते हैं 50% कोलेस्ट्रॉल इन खानों में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम वो ग़िज़ाएं लें जिनमें फाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो आधा कोलेस्ट्रॉल जिस्म से पखाने के ज़रिए निकल जाता है। तो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को चाहिए कि फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। सोल्यूबल फाइबर जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करता है। दूसरे नंबर पर सोल्यूबल फाइबर है। ये फाइबर सीड्स, लीफ वेजिटेबल, ग्रेन्स और कुछ नट्स में भी होता है। इनसोल्यूबल फाइबर पानी में मिक्स नहीं होता बल्कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है कि ये स्टूल यानी पखाने का वजन ज्यादा कर देता है, यानी जिस्म में मौजूद इन न्यूट्रिएंट को जज्ब कर लेता है जो कि टॉक्सिक यानी हार्मफुल होते हैं। हमारी कोलोन म्यूकस मेम्ब्रेन यानी आंतों के म्यूकस मेम्ब्रेन में इनकी हार्मफुल केमिकल को चिपकने नहीं देता ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो जाएं। इनको पखाने यानी फीसिस के साथ एक्सट्रैक्ट कर देता है। इनसोल्यूबल फाइबर ये पाइल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कोलोन कैंसर का बेहतरीन इलाज है और इन बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करता है। तीसरे नंबर पर इनडाइजेस्टेबल स्टार्च है। ये दालों में, प्लांट फूड में मौजूद होता है। ये भी वही काम करता है जो इनसोल्यूबल फाइबर करता है। नाज़रीन, अब कुछ ग़िज़ाओं के नाम और इनमें मौजूद फाइबर की मिकदार बताती हूँ। स्ट्रॉबेरी 2 ग्राम, पेयर 3.1 ग्राम, ब्रोकली 2.6 ग्राम, एवोकाडो 6.7 ग्राम, लेकिन एक कप में 10 ग्राम फाइबर होता है। एप्पल 2.4 ग्राम, लेकिन एक दरमियाने यानी मीडियम साइज के सेब में
4.4 ग्राम फाइबर होता है। बनाना 2.6 ग्राम लेकिन 3.1 ग्राम दरमियाना साइज के बनाना में होता है। कैरेट 2.8 ग्राम यानी कच्ची गाजरों के एक कप में 3.6 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा हाई फाइबर वेजिटेबल में पालक 2.2 ग्राम, टमाटोज 1.2 ग्राम, किडनी बीन्स में 6.8 ग्राम होता है, लेकिन पके हुए सुर्ख लोबिया के एक कप में 12.2 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर हाई फाइबर क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसलिए अपनी ग़िज़ा में लाजमी इन अशिया का इस्तेमाल करें जिनमें फाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद है। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन को आज के प्रोग्राम से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।